आप लोगों का जो कोरोना काल ने हम सबको घेर लिया और हम काम तो दूर अपनी जान बचाना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। 2 साल बड़ी मुश्किल से काटे और जो काम मुझे करने चाहिए थे समय पे, सिवाय 5, 7, 10 मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के 10-20 लाख के काम, उनमें सब मिला के अगर मैं चाहूं तो बताऊं तो 50 करोड़ रुपए के काम हुए होंगे, लेकिन उनसे इस 104 गांवों का भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमने 2023 का वर्ष विकास का वर्ष रखा है। अभी जो 1100 करोड़ रुपए TRI के या अन्य पैसा आया, उसमें हमारे गांव में भी कुछ पैसा आया होगा, 20,82,000। और इसके साथ साथ अभी जो हमारा बैगी का पैसा है, आपकी जो अंदर की जोड़ थी, जो हमारे वाल्मीकि समाज और ये बीच में जोड़ आती है, उसकी वजह से एक जोड़ तो आपकी खुदाई हो रही है, दूसरी जोड़ जो आपके बीच में आ रही है उसकी खुदाई की व्यवस्था भी और उसके पानी का जो इंटरकनेक्शन है वो कराने का वो पैसा आपका मंजूर हो गया है। वो फरवरी में ही आपकी में काम शुरू हो जाएगा, उसका काम को आपको कंप्लीट कर देंगे। जितनी भी इसमें मांग है मैं पढ़ के भी सुना दूं क्योंकि बस्ती को पता लगे जो जो इन्होंने लिखा है। इसमें एक मांग ऐसी है जो शायद नॉट फिजिबल हो जाए, जो कॉलेज के लिए रास्ता जा रहा है, उसकी चर्चा मेरे से पहले भी आदरणीय गिरिराज जी ने की थी, कमल भाई ने की थी, लेकिन उसमें फिजिबिलिटी की दिक्कत आ सकती है। उसका भी एक प्रावधान हमारे पास है। जब मैं विधायक नहीं था, भाई ओ दादाश्री मेरी बात सुनिए, तेरी चंडीगढ़ में हो विलायत में हो, मेरे साथ चल पड़ी हो, जहां मिलेगी वहां से निकलवा लेंगे, काम में मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। उसी का जवाब दे रहा था, सुन लो। पहले जब मैं विधायक नहीं था पिछली बार, तो मांदगौल से पहलादपुर की सड़क वो भी नॉट फिजिबल थी। उस फाइल पे लिखा, मैं 1179 से चुनाव हार गया था, कुछ काम मैंने पीछे भी करे और थोड़ा बहुत नेताओं के पास रहा हूं तो करने की ताकत और समझ भी रखता हूं, तो उस पर नॉट फिजिबल लिख दिया। लेकिन मैंने उसके साथ सारे नगरा जोड़ दिए, गांव से गांव जोड़ दिए, 6-7 गांव उसमें दिखवाए। उन्होंने लिखा वैसे तो ये काम नॉट फिजिबल है, लेकिन बीजेपी नेता नैनपाल रावत और जनता जनार्दन की परेशानी को देखते हुए ये सड़क मंजूर की जाती है। वो सड़क बनी। मैं वही कहने जा रहा हूँ, कोशिश इसमें भी करेंगे। चंडीगढ़ है, विलायत है, कहाँ है अभी तो हमें उसका पता ही ना, हम तो अपने बेस पे कोशिश करेंगे। ठीक है सरकार। बाकी की जो चीजें हैं इसमें, जो हमारे सिद्ध बाबा का रास्ता उसको बनवाया जाए, BPL कॉलोनी तक का रास्ता उसको बनवाया जाए, पक्की चौपाल का नवीनीकरण वो भी कराया जाए, वाल्मीकि जोड़ सौंदर्यकरण ऑलरेडी कह चुका है उसको करा देंगे, BPL कॉलोनी में जोड़ का निर्माण वो भी करा देंगे, BPL कॉलोनी में पानी के ट्यूबवेल का निर्माण वो भी, एक दो ट्यूबवेल खराब थे वो बन गए आपके, कौन सा रह रहा है? एक गांव वाला भी और एक जो कॉलोनी वाला भी, ये दोनों ट्यूबवेल आपके नए लगवा देंगे, क्योंकि गांव वाला भी जरूरी है। इसमें केवल ट्यूबवेल कॉलोनी का लिखा है तो मुझे गांव वाले का पता है, इसलिए मैंने पूछा है। वो ट्यूबवेल भी तो आपके दोनों ट्यूबवेल, BPL कॉलोनी का भी और गांव का भी, दोनों ट्यूबवेल आपके नए लगवा देंगे। शहीद जय भगवान सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा तक अपग्रेड, आपकी उसमें स्ट्रेंथ पूरी होने चाहिए, नॉर्म पूरे होने चाहिए। अगर नॉर्म पूरे हों तो 12वीं तक से स्कूल भी आपका करा दिया जाएगा। परशुराम भवन का निर्माण निश्चित तौर पर करा दिया जाएगा। आजकल परशुराम भवन पे जोर बहुत है, अभी पलवल में प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद और भी कही है तो भाई हीरापुर में भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। हरिजन सामुदायिक भवन का निर्माण ये भी करा दिया जाएगा। खेल के मैदान की जगह बता देना, 4 एकड़ में आपका खेल का मैदान बना दिया जाएगा। जहां भी आपके पास जगह होगी उसको भी आपको मंजूर करते हैं। और इसके साथ साथ ज्ञानमयी वैगी का कितना पैसा दिया इनको? 50 लाख वैगी का, 50 लाख रुपए जो विधायक ऐच्छिक फंड होता है उससे ऑलरेडी आपका सैंक्शन कर दिया है। 50 लाख रुपए आपको विधायक का फंड इन कामों के अलावा देके जा रहा हूं, क्योंकि मैं पीछे कह के गया था, मैं जब विधायक नहीं था आप लोगों ने मुझे इज्जत मान से बुलाया था, उस समय का कर्ज भी मेरे ऊपर आपका है। इसलिए जो 50 लाख रुपए हमने दिए हैं विधायक ऐच्छिक फंड के,
वो आपके अलग हैं और ये काम आपके अलग से मंजूर करके जाते हैं। सारे काम आपके करके दे देंगे। हीरापुर वालों एक कितने 51 लाख एक रह गए भैया, यही में दे दीजिए 1 लाख भी, एक कलम तो निपटाए इनकी। ठीक है ठीक है, 21 आ चुके हो बता दिया। तो 21 लाख और आपके 51 लाख ये पैसे आपके आ गए हैं। हम डाकिया का काम करते हैं, आपका पैसा सरकार के पास से लाकर आपको देते हैं, हम कोई खेत बेच के नहीं देते। और भाई इसके साथ साथ किसी को तो लगाओ तुम ठेकेदार, किसी से कराओ काम, हमारा उसमें कोई आपके लिए लेना देना नहीं है। जो बस्ती को सूट करे, जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो पंचायत को अच्छा लगे, उससे काम करो। इसलिए मैं उस दिन को नहीं भूलता। वैसे तो समाज और जगह की बहुत जगह की आई हुई है, हीरापुर वाले दादाओं, तो इसलिए तुम हीरा तो हो ही हो, पर मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी तरह हीरा बन करके ही तुम्हें पूजूं, तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारी तवज्जो में लगा रहूं। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई मेरे से बोलने में, बात करने में गलती हो गई हो, उसके लिए क्षमा मांगता हूं।